राधे राधे बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। दिया है इसमें ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ जो है आपको ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं इसके अंदर, तो इन्हें आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इनका ग्राफ पर करना है। ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में जो एक्सरसाइज 4.2 हमने करी थी उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हमने सीखा था कि किस तरह से एक जो है दो वेरिएबल्स हैं, तो एक वेरिएबल का हम कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं और रैंडमली कुछ भी कर सकते हैं हम, और दूसरी की वैल्यू हमारी निकल के आती है। तो वही यहाँ करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे जाना है, हमें उसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर कर भी बताना है। ठीक है। तो चलिए पहले हम इसके लिए सबसे पहले वही हमें करना है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, यानी कि कोऑर्डिनेट्स उसके फाइंड करने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लिखते हैं फर्स्ट के लिए x प्लस वाई इक्वल 4। अब आप क्या करें इसके लिए आप जो है इसको इजी करने के लिए और भी इजी करने के लिए आप क्या करें कि इसको एक वेरिएबल के इक्वल में लिख लें, है ना, और जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। यहाँ तो है ही, आगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। तो इसमें हमने मान लीजिए ये y इक्वल 4 माइनस एक्स लिख दिया। इससे आपको जो है वैल्यूज निकालना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, जब एक वेरिएबल के इक्वल में आप रख लेते हैं। अब इसके लिए हमने पुट y इक्वल 0। जब y इक्वल 0 रखेंगे हम, सॉरी x इक्वल जब हम 0 रखेंगे, क्योंकि y के इक्वल तो हम निकाल ही रहे हैं यहाँ पर, तो x इक्वल जब हम 0 रखेंगे तो y इक्वल आपकी वैल्यू बड़ी इजीली निकल के आ जाएगी। y इक्वल निकल के आ गया आपका 4, है ना। x इक्वल 0 रखा तो y इक्वल आपका 4 हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 4। लेकिन इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें याद रखने के लिए, इसको ठीक ढंग से हम एक छोटा सा एक जो है बॉक्स बना लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर इसे हम पुट करते चले जाएंगे, तो हमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में बार बार इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। चलिए x लिख दिया यहाँ पर मैंने, y लिख दिया, इधर x की वैल्यूज आ जाएंगी, इधर y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि y इक्वल 4 रखा हमने, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आई 0, है ना। अब आगे चलते हैं, पुट x इक्वल 1 रखते हैं हम, तो y इक्वल निकल के आएगा हमारा 4 माइनस 1, तो y इक्वल निकल गया हमारा 3। ठीक है। जब x इक्वल हमने x इक्वल 1 रखा हमने, ठीक है, तो y की वैल्यू निकल के आई हमारी 3। अब वैसे तो क्या है, 2 वैल्यूज के आधार पे ही रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, लेकिन उसको एक्यूरेट बिल्कुल सही कंडीशन में प्राप्त करने के लिए हम तो यही आपको एडवाइस देंगे कि आप कम से कम 3 वैल्यूज, इसकी 4 की आवश्यकता नहीं है, 3 वैल्यूज तो कम से कम आप फाइंड करें। ठीक है। तो x इक्वल आपने रख लिया 2 रख दिया, चलिए, है ना, या आप -1 भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार किया था, -1 भी रख सकते हैं। जब x इक्वल आपने -1 रखा तो आपका जो है y की वैल्यू निकल के आएगी 4 माइनस -1, यानी कि ये हो गई आपकी 4 और ये हो जाएगा आपका +1, यानी कि 5। जब x की वैल्यू आपने -1 रखी तो y की वैल्यू आपकी निकल के आई 5। ठीक है। तो अब ये चार्ट जो हमें मिल गया, इस चार्ट के मदद से, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम जो है इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका जो चार्ट है, इस चार्ट को मैंने इस पे ग्राफ पेपर पर भी बना लिया है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी तरह का कोई। चलिए अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पेपर पर मैंने ये एक्सिस खींच लिए है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस साइड हमारे x जो x होता है और इस साइड हमारा x डैश होता है। इसी तरह से ऊपर की साइड हमारा y होता है और
यहाँ जो होगा हमारा नीचे जो होगा वाई डैश ये, और ये बीच में जहाँ पर ये दो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा ओरिजिन होगा। अब एक्स डायरेक्शन में जब हमें चलना होगा तो पॉजिटिवली चलना होगा तो इधर चलेंगे, और जब नेगेटिवली चलना होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जब हमें चलना होगा तो हम इस साइड चलेंगे। ऐसे ही वाई में जब वाई की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, और जब वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी उस कंडीशन में हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं हम। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 यानी x डायरेक्शन में हमें यहाँ x की वैल्यू 0 हमारी यहाँ पर होगी, मीन्स x डायरेक्शन में हमें चलना ही नहीं है ना, और y की वैल्यू हमारी 4, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा 0 4, क्या कहेंगे इसे 0 4 ये पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, आप चाहे तो इस पर गोला भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हल्का लगाएं ताकि आपको जो पॉइंट है वो दिखता रहे क्लियर, क्योंकि हमें अभी लाइन भी खींचनी पड़ेगी इनके लिए। ठीक है, दूसरा जो है आपका x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 तो x डायरेक्शन में हमने कितना चलना है 1, ये x की तरफ हमें चलना है 1, और y की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ से 3 जाना है हमें, यहाँ से 3 नहीं जाएंगे हम, x की वैल्यू 1 है ना, तो 1 से हमें 3 जाना है, तो 1 2 3 पॉजिटिवली जाना है, y की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए हमने ऊपर जाना है। ये हमारा पॉइंट हो गया, और इस पर भी हम छोटा सा हल्का सा गोला लगा देते हैं, और इसे हम लिखेंगे 1 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। आप जानते हैं इसे कहते हैं एब्सिसा और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, मैं ध्यान दिला देता हूँ क्योंकि हो सकता है शायद आप भूल गए हो। चलिए नेक्स्ट वैल्यू आपकी x की वैल्यू है आपकी -1 और y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू -1। अब x की दिशा में हमें जो है नेगेटिव जहाँ मार्क्स हैं हमारे उधर चलना है हमें, तो x की वैल्यू -1 इस साइड जाना है हमें। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ से हमें y की तरफ पॉजिटिव y की तरफ चलना है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा -1 5 है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे -1 5। इसे भी मैंने छोटा सा गोला लगा दिया। अब बिल्कुल इजीली इसे, ये जो तीनों पॉइंट्स हमारे प्राप्त हुए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। भाई 2 पे क्या होता है कि लाइन सीधी बने न बने, लेकिन यहाँ हमारा कंफर्म हो जाता है। और ये बात भी याद रखिएगा, यदि मान लीजिए कोई पॉइंट्स इधर उधर होता है तो कहीं आपने वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम कर दी है। ये आप देखिए तीनों पॉइंट्स जो मेरे एक सीध में आ गए हैं। अब मैं सिंपली ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब सिर्फ इस पे क्या करना है मुझे, इस पे जो मेरी इक्वेशन है x + y = 4, तो उसे मुझे लिख देना है यहाँ पर x + y = 4। बस ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए सेकंड के लिए चलते हैं। इसमें भी अभी वही करना है, पहले एक वेरिएबल के इक्वल में पूरी इक्वेशन को लिख लेंगे हम। ठीक है, तो आप चाहे तो लास्ट क्वेश्चन में हमने y के लिए लिखा था, यहाँ पर हम चाहें तो x को निकाल लेते हैं। चलिए, है ना, तो x इक्वल हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल हो जाएगा आपका, ये y को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 2 + y, x = 2 + y। अब इस इक्वेशन के लिए वही हमने
एक बॉक्स बना लेना है छोटा सा, एक, दो, तीन, इसकी तीन वैल्यूज आ जाएंगी एक्स और वाई के लिए। ठीक है, तो चलिए पुट y इक्वल ज़ीरो, है ना, y इक्वल ज़ीरो हम पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारा, x इक्वल आ जाएगा आपका 2 + 0 यानी 2। जब y इक्वल ज़ीरो था तब x इक्वल 2 आया, तो y इक्वल ज़ीरो रखने पर x इक्वल आपका 2 आया। अब रखेंगे y इक्वल 1 रख देते हैं, तो x इक्वल आपका निकल के आएगा 2 + 1, x इक्वल आपका निकल के आएगा 3। y इक्वल 1 रखा हमने तो x इक्वल 3। ठीक है, अब एक नेगेटिव वैल्यू भी रख लें हम, पुट y इक्वल -1 रख दें हम, तो x इक्वल निकल के आएगा हमारा 2 - 1 यानी कि 1। तब y इक्वल -1 रखा हमने तो x की वैल्यू निकल के आई 1। ठीक है, y इक्वल -1 तो x की वैल्यू 1। अब इस चार्ट को हम ग्राफ पेपर पर बना लेते हैं और आपको रिप्रेजेंट करके बताते हैं। इस चार्ट को भी मैंने यहाँ पर बना लिया है 2 0 2 0 3 1 3 1 1 -1। ठीक है, चलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये x एक्सिस है हमारा, इसमें इधर x और इस साइड x डैश होगा यहाँ पर, ऊपर y और नीचे y डैश होगा। ठीक है, और ये जो है आपके, हाँ अब करिए, x की वैल्यू जब 2 है तब y की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू 2 तो यानी x डायरेक्शन में हमने 2 स्टेप चलना है, 2 यूनिट चलना है, तो 1 और 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है, 0 यानी y डायरेक्शन में हमने बिल्कुल नहीं चलना है, तो ये 2 0 पॉइंट हमारा यहीं मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसे हम लिख देंगे 2 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 0। नेक्स्ट है हमारा 3 1। जब x की वैल्यू 3 है, थोड़ा सा इसे मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको टू 0। ठीक, ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो है आपका 3 1, तो 3 जब x की वैल्यू 3 है हमारी तो 1 2 3, तो x की वैल्यू जब 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 1, तो y की वैल्यू 1, y डायरेक्शन में हमने 1 चलना है, तो ये 1 यूनिट आ गए हम। और ये जो हमारा पॉइंट कहलाएगा हमारा 3 1। ठीक, इसे हमने थोड़ा सा गोला लगा लिया, ठीक, ताकि आपको ये इंडिकेट रहे। चलिए अब x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू -1। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आई है, -1। अब -1 y की तरफ -1 कहाँ जाएंगे हम, नीचे की साइड, तो ये हमारा पॉइंट आएगा 1 -1 इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये 1 2 3 तीनों एक ही लाइन में दिख रही है मुझे, यानी कि मेरा रिप्रेजेंटेशन वो बिल्कुल सही है। अब इन तीनों को मिला देना है मुझे। और इस पर जो है ग्राफ, हमारा जो क्वेश्चन है उसे हमें लिख देना है। कौन सी इक्वेशन है ये, x -
y इक्वल टू, ये हमने, तो आपका ये सेकंड नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी यहाँ हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट आपका ऑलरेडी उसमें एक वेरिएबल आपका बाहर निकला हुआ है ही, y इक्वल 3x है, तो इसके लिए भी वही करेंगे हम, x y, एक वैल्यू के लिए, दो के लिए, और ये 3 वैल्यू। वैसे क्या है, मोस्टली लोग जो है 2 वैल्यू ही निकालते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप 3 वैल्यू निकालिए, ताकि आपके जो है रिप्रेजेंटेशन है उसमें कहीं कोई चूक ना हो, और अगर गलत होता है तो आपको वहाँ पे वो शो हो जाता है। ठीक है, तो आपका दिया है y इक्वल 3x, तो यहाँ पुट x इक्वल 0, y के इक्वल में निकल क्या जाएगा, y इक्वल 3 इंटू 0। तो आपका जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ 0 0 मैंने पुट कर दिया। फिर पुट x इक्वल 1, जब हमने 1 रखा तो 3 इंटू 1, यानी कि y की वैल्यू भी आपकी जाएगी 3। जब x इक्वल 1 रखा तब y की वैल्यू आ गई आपकी 3। पुट x इक्वल 2 रख दीजिए, चलिए, तो y इक्वल आ जाएगा आपका 3 इंटू 2। या आप नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। नेगेटिव भी रख सकते हैं आप, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। तो अगर नेगेटिव रखना चाहें तो जैसे अगर आपका आ जाएगा 6, अगर नेगेटिव रखना चाहेंगे आप तो नेगेटिव रख लीजिए। नेगेटिव रखना है, मान लीजिए आपको y इक्वल x इक्वल -1 रखा, तो y इक्वल हमारा निकल के आएगा यहाँ पर y इक्वल क्या है, 3x है, तो 3 इंटू -1, तो ये आ जाएगा आपका -3। जब x की वैल्यू आपने रखी -1, तब y की वैल्यू निकल के आई आपकी माइनस। ये मैंने इस पर बना लिया है आपका, इस चार्ट को यहाँ पर मैंने लिख लिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। चलिए, जब x इक्वल 0 तो y इक्वल 0, तो ये हमारा x इक्वल 0 y इक्वल 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ ओरिजिन पर ही मिलेगा। ये जो पॉइंट है हमारा बिल्कुल यही वाला पॉइंट है, आप याद रखिएगा, है ना। 0 0 आप यहाँ लिख सकते हैं, 0 0। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है हमारा x इक्वल 1 तो y इक्वल 3, x इक्वल 1, यहाँ पर पॉजिटिवली हम चलेंगे 1, ये 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चले 1, तो y की वैल्यू हमारी 3, x पर ही हमें 3 जाना है, तो 1 2 3 y डायरेक्शन में चलना है 3। तो ये हमारा यहाँ पॉइंट जो होगा आपका वो क्या होगा, 1 3। ठीक, छोटा सा हल्का सा गोला और लगा दिया मैंने। अब x की वैल्यू जब -1, x की वैल्यू जब -1 यानी कि हमें नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चलना है, तो x -1 कितना कहाँ आएगा हमारा, ये, तो y की वैल्यू कितनी है, -3। अब y में भी हमें कहाँ जाना है, नेगेटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, तो 1 2 और 3, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये होगा हमारा -1 -3। ठीक है, अब चलिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों को इन्हें मिला देते हैं हम। तीनों एक सीध में है,
ये हमने मिला दिए हैं। अब इसके बाद इस पर हमने इक्वेशन को लिख देना है। क्या इक्वेशन? y इक्वल 3x। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, अच्छे से आप देख लें इसे। ये 0 0 है हमारा, ये हमारा 1 3 है, 1 1 2 3, ये हमारा 1 1 3 है, और -1 -3, ये -1, ये 1 2 3, -1 -3 हमारा पॉइंट यहाँ पर होगा। इन तीनों को हमने मिला दिया है। ठीक है, चलिए ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम। फोर्थ पार्ट में भी आपका दिया है 3 इक्वल 2x प्लस वाई। तो इसे भी हम क्या करें, एक वेरिएबल के इक्वल में हम किसी के भी बना लेते हैं। तो y के इक्वल बनाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट हमारा 1 है और यहाँ कोएफिशिएंट हमारा 2 है ना। तो इसलिए इसे ट्रांसफर कर लेंगे, इसे यहीं रहने देते हैं। तो आपका हो जाएगा y इक्वल, ये इधर जाएगा, शिफ्ट होगा इधर, तो 3 - 2x हो जाएगा ये। ठीक है, इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। अब हम क्या करेंगे, वही चार्ट बना लेते हैं। इसमें 3 वैल्यू आ सके आपकी। तो पुट x इक्वल 0 रखते हैं हम पहले। तो 0 रख दें, मतलब वैल्यूज आप कोई भी रख सकते हैं, छोटी बड़ी, लेकिन मैं इसलिए रखता हूँ ये कि आपका ये रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पर है जो वो बिल्कुल क्लियर हो। अगर आप बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आपको ढूंढने में ग्राफ में प्रॉब्लम भी आएगी, और हो सकता है आपका मतलब जो है उसमें पेज में ना मिले, तो आगे भी चला जा सकती है वैल्यूज़। तो इसलिए मैं उसकी छोटी वैल्यूज़ पुट करता हूँ। और चलिए x इक्वल 0 रखा हमने, तो 3 इक्वल हो गया, वो सॉरी 3 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल y। तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3 माइनस 0 इक्वल y, यानी 3 इक्वल y। तो y की वैल्यू आपके निकल के आई 3। x 0 तो y की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आई 3। पुट x इक्वल 1 रख दें हम, 1 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल y। तो 3 माइनस ये आ जाएगा आपका 2 इक्वल y, और ये आ गया 1, है ना। तो जब x इक्वल 1 रखा तो y की वैल्यू भी हमारी 1 निकल के आई, 1 1। अब कर लेते हैं पुट x इक्वल 2 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, जैसा आपको लगे। -1 रख देते हैं, चलिए। तब x इक्वल -1 रखा हमने, तब आपका आएगा 3 माइनस 2 इंटू -1, ठीक है, इक्वल y। तो ये आपका 3, अब यहाँ पर -1 का -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 होगा, और -2 के भी आगे आपका माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा ये 2 इक्वल y, तो 5 इक्वल y। ठीक है, तो ये आपका हो गया -1 5, -1 और 5। ये चार्ट हमारे काम का है। चलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे भी मैंने यहाँ ग्राफ पर बना लिया है। ठीक है, तो ये सारा चार्ट जो है आपका, ये मैंने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। चलिए, जब x इक्वल 0 है आपका, तो y इक्वल कितना आएगा आपका 3। जब x इक्वल 0 तो y इक्वल 3, पॉजिटिव है 3 भी आपका, तो यहाँ 1 2 एंड 3। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 0 3। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो 1 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। तो x की वैल्यू 1 के लिए x डायरेक्शन में हमने चले 1, और y डायरेक्शन में अब यहाँ से हम
y में 1 यूनिट चलेंगे तो ये 1, तो ये आपका हुआ 1 1। ठीक, नेक्स्ट है आपका -1 5। x की वैल्यू जब -1 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 5, तो इधर -1 के लिए इस डायरेक्शन में चलेंगे हम नेगेटिव में, तो ये -1 है हमारा, और यहाँ से 5 यूनिट हमें y पॉजिटिव की तरफ चलना है, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा पॉइंट निकल के आएगा -1 5 इसका एड्रेस होगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इन्हें हमने मिला देना है इजीली। ये जो है अपने तीनों पॉइंट्स को थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये आप जो है ठीक से बनाएं, और इस पे हमने इक्वेशन लिख देनी है 3 = 2x + y। ठीक है, तो ये हमारा 4th पार्ट भी हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।